बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कुदरत ने हम जीवों को जो मानुष देह प्रदान किए है, अगर कहें कि ये हमें एक उपहार स्वरूप ये मनुष्य जीवन दिया गया है, एक स्वर्णिम भेंट हमें प्रदान की है कुदरत ने, क्योंकि इससे बढ़कर कोई उपहार दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। हम इस पुरस्कार से, उपहार से पुरस्कृत होकर ही दुनिया में आए हैं। तो कई बार हम अपने साथ कुछ अन्याय का जिक्र करते हैं कि कुदरत ने हमारे साथ अन्याय किया, तकदीर ने हमारे साथ धोखा किया, हमारी तकदीर अच्छी नहीं है, भगवान को भी हम पर तरस न आया। इस प्रकार से बहुत बार हम अपने लिए दुखद स्थिति पैदा कर लेते हैं। क्या अगर हम इस प्रकार से, ऐसे विचारों से हम ग्रसित हो जाते हैं, जब जब भी ऐसा सोचते हैं, तो क्या हम अपने लिए कुछ परिवर्तन कर लेते हैं? अगर हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, तरस नहीं खाया, कुदरत ने ठीक नहीं किया, हमारी किस्मत ठीक नहीं है, इस प्रकार से दुखी होकर तो क्या हम अपने आप को फिर सुखी बना लेते हैं, या हम अपनी तकदीर को अच्छा कर लेते हैं, या भगवान को अपने वश में कर लेते हैं, बल्कि और भी बखेड़ा हम अपने जीवन में कर लेते हैं। भाव यह है कि अगर हम समझते हैं कि हमारी तकदीर अच्छी नहीं है, ये हमें समझ में आ गया है, आ रहा है, तो तकदीर को बनाया किसने? हमारी तकदीर किसने बनाई? चलो हम आज से, अभी से, इस पल से समझते हैं कि इस पल में जो भी हम कर रहे हैं, हम किसके कहने से कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं वो किसकी सलाह से कर रहे हैं? हम कोई पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, किसी पर जुल्म कर रहे हैं, या कहीं कुदरती वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, निर्जीव वनस्पतियों को, जड़ वस्तुओं को, या फिर चेतन अवस्था में हम जैसे ही जीवों के साथ अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं, किसी से कपट कर रहे हैं, किसी से छल कर रहे हैं, किसी को झूठ बोलकर बरगला रहे हैं, हम अपनी अच्छी सोच के तहत कर रहे हैं ना कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो ठीक है या नहीं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, इसका फैसला हम तो नहीं कर सकते ना। हमने एक प्रकार से इम्तिहान की इस प्रक्रिया से गुजरना है, एक तरह का इम्तिहान है। अब इसमें हम पास होते हैं या फेल, इसको जांचने वाला कौन है?
कि हमने ठीक किया या गलत। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम कर रहे हैं, हमारे साथ रहने वाले भाई बहन इस दुनिया में कितने ही हैं, वो सब हमारे ही तरह से कर रहे हों। अगर हम गलत कर रहे हैं तो क्या सारी दुनिया में रहने वाले इंसान जिसको भगवान ने यहाँ भेजा है, सब के सब इसी प्रकार से तो कार्रवाई कर नहीं रहे हैं जो हम कर रहे हैं? ये तो अवश्य ही हो सकता है कि हमसे बेहतर से बेहतर, हम अगर किसी को झूठ बोलते हैं तो हमारे भाई इस दुनिया में सत्य बोलने वाले भी बहुत हैं। सत्य बोलकर उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो सत्य ही बोलते हैं। तो क्यों वो ऐसा करते हैं? मुश्किलों का सामना करते हुए सत्य की रट जो उन्होंने लगाई है उसको छोड़ते नहीं हैं। और हम क्यों आसानी से झूठ बोल देते हैं? हमने अपने नज़रिए से तो जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और ऐसा ठीक हर कोई नहीं कर रहा है। कोई बहुत अच्छा ठीक कर रहे हैं, तो इसकी जांच तो कुदरत करने वाली है। और जांच में अगर हम पाए जाते हैं कि हमने ठीक नहीं किया, हमारे पेपर जो हैं या हम इम्तहान में फेल हो गए, तो फिर उसकी फेल हुए जो हम अपनी विचारधारा के अनुसार, हमारे रहन सहन के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार, फिर ये विचार संस्कार बनेंगे। ये संस्कार फिर कर्मों का परिणाम देने वाली फिर तकदीर बन जाएगी, किस्मत कहलाएगी। और फिर अगर कहीं हम किसी भी जन्म में फिर हम अपने तकदीर को बताएंगे कि हमारी तकदीर ठीक नहीं है, तो तकदीर को बनाया तो हम ही ने। अगर हम चाहें तो हम अपने अवस्था पर नज़र डाल सकते हैं, और अगर कहीं इस प्रकार से हम पाते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हमें झूठ और सत्य का पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं से हमको झूठ और सत्य का फैसला सुनना चाहिए। सत्य और झूठ की किताब पढ़नी चाहिए कि किस प्रकार के आचरण को झूठ कहा जा सकता है और किस प्रकार के व्यवहार को सत्य समझा जाता है। और मालिक की तरफ से, कुदरत की तरफ से सब कुछ इस सृष्टि के अंदर निर्णय हो रहा है, एक सीख प्राप्त हो रही है। हम चाहें तो अपने नज़रिए को बदल सकते हैं, अपनी सोच व्यवहार को बदल सकते हैं, लेकिन ये अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो तकदीर है उसको बनाने वाले हम स्वयं हैं। हमें दुख आता है, हमें सुख आता है, हमें जीने का जो यहाँ अवसर मिला है, इस मनुष्य देह को प्रदान करके कुदरत ने कौन सा हमारे साथ धोखा किया? हम ये नहीं सोचते कि दुनिया में, इस सृष्टि में कितने जन्म होते हैं रोज, और कितनी प्रकार की योनियां हैं, चर अचर में मिला करके हम गिन नहीं सकते। या ठीक इस प्रकार से जो निर्णय हुआ है, शास्त्रों में वर्णन हुआ है, जिसके आधार पर हम कुछ समझ पाते हैं कि 84 लाख योनियां इस सृष्टि में विचरण करती है, जिसमें वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, और एक नहीं हजारों लाखों किस्म की वनस्पतियां हैं, पहाड़ों की योनियां हैं, नदियों की योनियां हैं, ये धरती भी योनि है। इस प्रकार से और जीव जंतु जो पाया सो पाया
यानी 4 पाँव वाले जीव हैं, 100 पाँव वाले भी जीव हैं। 100 पैरी जिसको कहते हैं, 100 पाँव वाला वो छोटा सा जंतु हो जाए जिसको जो किसी को काट लेता है तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। 2 पाँव वाले भी हैं, चिड़िया, कबूतर। उन सब से श्रेष्ठ ये मनुष्य योनि है। अगर हमको ये मनुष्य जीवन मिल गया, संसारिक सुविधाओं से लैस हो या संसारिक सुविधाओं से खाली हो, बिना सुविधाओं के हो, लेकिन सर्वप्रथम तो ये मनुष्य योनि का, मनुष्य जन्म का मिल जाना इतना बड़ा उपहार कुदरत ने हमें दे दिया। फिर कौन सी दुख की हम बात करते हैं, कौन से दुख का हम रोना रोते हैं। जरा विचार करें, हमने जो कर्म किए उन कर्मों के अनुसार हमारी सुविधाएं कम या ज़्यादा हमें मिली, लेकिन फिर भी भगवान ने तरस न खाया होता तो क्या मनुष्य योनि मिलती। बेशक हमारे बहुत अच्छे कर्म भी रहे हैं, कहीं ना कहीं सतगुरु की कृपा से हम नवाजे गए हैं। बेशक संसार में आचरण हमारा अच्छा न रहा, किसी की मदद करना, किसी पे तरस खाना, किसी को अपनी तरफ से सुविधा मुहैया कराना, अपनी ओर से सुविधा देकर किसी को लाभ कराना, किसी का दिल जीतना, किसी को खुशी प्रदान करना, इस प्रकार के कर्म हमारे जीवन क्षेत्र में नहीं रहे तो आज हमें उनके परिणामों से भी खाली रहना पड़ेगा कि अगर हमने किसी की मदद नहीं की तो उनकी हमें ब्लेसिंग नहीं मिली, दुआएं नहीं मिली, और उन दुआओं के फलस्वरूप जो हमें इस जीवन में लाभ मिलना था वो नहीं मिला। सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये भगवान ने हम पर तरस खाया है। भले ही हमारे अधिकार क्षेत्र में ये मनुष्य जीवन के कर्म कम थे, मिले, ये जीवन मिला तो हमारे ही पुण्य कर्मों से है, हमारे उच्च संस्कारों से हैं, भक्ति के विचारों से हैं। सतगुरु की जो हमें वक्त वक्त पर प्राप्ति होती रही, थोड़े थोड़े पुनीत कर्म हम करते रहे, वो सब एकत्र होकर फलीभूत हुए और सतगुरु की या कहें कि भगवान की हम पर कृपा हुई। भगवान ने दया करते हुए हमारा जितना अधिकार नहीं है उससे कहीं अधिक, कहीं कई गुना अधिक भगवान की हम पर दया हुई, जो हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। और हम इस उपहार को, जो उपहार स्वरूप ये मिला है, कुदरत ने हमें ये प्रदान किया है, भगवान ने दया करी है, हम इसको समझने से वंचित हैं, हम गाफिल हैं, लापरवाही में हैं कि हम इस अनमोल उपहार का लाभ न उठाकर, बल्कि जो नहीं मिला, हमारे ही कर्मों के कारण जो कमियां खामियां रही हैं हमारे जीवन में सुख सुविधाओं की, हम उनको कोसते हुए इस अनमोल उपहार को नज़रअंदाज कर रहे हैं और हाय हाय करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो कमियां खामियां इस मनुष्य जीवन में हम दूर करते हुए वो सब हासिल कर सकते हैं, आज जिस स्थिति में हैं इससे करोड़ों गुना आगे बढ़ सकते हैं, उस लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो क्या हम पहले की तरह कमियां हमारी वजह से होने पर
भी आज फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। तो हो सकता है जो आज हमारे पास उपहार है वो कल ना हो। आज कुछ कमी है, आगे इससे भी भारी भरकम कमी उठाना पड़ जाए, मनुष्य का जीवन ही न मिला तो फिर क्या करेंगे। आज मनुष्य जीवन की हमें ये उपलब्धि हासिल हुई है, हमें हमारे भीतर बुद्धि का संचार किया गया है, कुदरत की तरफ से सोचने समझने की शक्ति का संचार किया गया है, और जाने क्या क्या हमें ये सतगुरु की शरण प्राप्त करके ये लाभ प्राप्त करने का अवसर दिया गया है, बेहतरीन अवसर दिया गया है। और फिर ये मनुष्य जीवन रूपी उपहार ही ना मिला तो फिर क्या करेंगे। आज संभल सकते हैं और फिर हो सकता है कल इस जन्म के बाद संभलने का भी अवसर ना मिले। तो हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कुदरत ने हमें ये उपहार दिया है। ये मनुष्य शरीर जो है कितना दुर्लभ है, कितना कीमती है, और इसको और अधिक कीमती बनाया जा सकता है। हर इंसान इसकी कदर और कीमत से अनजान है, वो नहीं जानता कि ये किस लिए मिला है, इससे क्या काम लिया जाना चाहिए और क्या काम लिया जा रहा है। अक्सर इंसान तो यही समझता है दुनिया में आकर सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, शरीर का पालन पोषण होता रहे और इसी संबंधित सारे कार्य हम करते रहें, मान मिल जाए, मर्तबा मिल जाए, इज्जत, हुकूमत आदि, ये सब कुछ प्राप्त करना ही मेरा अपना असली काम है, इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला है। और यही सब करने में लगे हुए हैं तो फिर कितनी गलती पर हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन प्राप्त करके यही अपना काम है जो हम कर रहे हैं और इसी में अपनी सारी ताकत को झोंक रहे हैं, अपना पूरा बल, अपना दम थम लगा रहे हैं कि शरीर को अधिक से अधिक आराम मिले, आराम शरीर का प्राप्त करते रहे, इससे अधिक हम अपनी बुद्धि को नहीं लगा पा रहे। हमारी बुद्धि इससे अधिक कुछ कर सकने में असमर्थ है। महापुरुष, वक़्त के संत सतगुरु जगह जगह पर जाकर संस्कारी रूहों को, हम जैसी रूहों को चेतावनी देते हैं। आज हम गुरुमुख प्रेमी कहलाते हैं तो हमें सतगुरु ने ही जगाया है। आज हम अगर फूले न समाते हैं कि हम इंसान हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम खबरदार हो जाएं। ये सारी की सारी व्यवस्था हमारे सतगुरु की है। हम जहाँ जिस शहर से हैं, जिस गांव से हैं, जिस नगर से हैं, एक बार विचार करें कि कहाँ सतगुरु की हम पर नज़र बनी रहती है, सतगुरु की हम पर कहाँ से कहाँ तक नज़र पड़ी, किस जरिए से, किसके जरिए से हमें सतगुरु ने, श्री गुरु महाराज जी ने कहाँ से उठाकर कहाँ अपनी चरण शरण में बिठा लिया। हमें सोचना चाहिए हम इस काबिल कहाँ हैं। ये तो हमारे सतगुरु ने हम पर ये तरस कमाया, हम पर दया की, इस काबिल बना दिया। हमारी बैठक कहाँ है आज? श्री आनंदपुर धाम। श्री आनंदपुर धाम में हमारी बैठक बना दी है। हम अगर अभी भी बिल्कुल हल्के से अगर सोचते हैं तो हमें अपनी सोच को मजबूत करना चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि श्री आनंदपुर धाम में अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, श्री आनंदपुर धाम में हमारी बैठक हो गई है, सतगुरु के चरण शरण में हम बैठने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। हम कौन सी संसार की ये नश्वर
संपदाओं को कोसते रहते हैं। लेकिन अगर आज भी हम भजन भक्ति को शिरोधार्य करते हैं, सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, तो वो सुख सुविधाएं फिर पीछे नहीं रहेंगी, झुक कर सलाम करेंगे हम। कहीं ना कहीं जो गलतियां हम पीछे जन्मों में करते आए हैं, बहुत सारी गलतियां हम आज गुरुमुख होकर भी अगर कर रहे हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। महापुरुषों को, सतगुरु को हमारे दुख होता है हमारी इस प्रकार की सोच से, इस प्रकार की विचारधारा से। महापुरुष तो स्थान स्थान पर जाकर आज भी संस्कारी रूहों को चेतावनी देते हैं, वहाँ पहुंचकर उन्हें जतलाते हैं, किसी न किसी जरिए से उनको बुलाकर अपने चरण शरण में, अपनी छत्र छाया में बिठाते हैं और अपने असली काम की ओर हमें ध्यान दिलाते हैं, हमें याद कराते हैं, हमें जतलाते हैं। अब जिन गुरुमुखों के अंदर जिन ऊंचे संस्कार वाले होते हैं, जिनके अंदर कुछ अच्छी सोच, अच्छे विचार होते हैं, वे सतगुरु की ऐसी पावन संगत से बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं और समझने भी लगते हैं कि ये मनुष्य जन्म चाहे खाली हो, दीनहीन हालत में क्यों ना खड़ा हो इस दुनिया में, अगर भक्ति के राह पर चल पड़ा है, गरीब से गरीब हो, दीनहीन हो, बाहरी नज़रिए से अगर भक्ति करने लगा है, चाहे तन पर पहनने के पूरे कपड़े भी ना हो, तो भी अगर भक्ति के रास्ते पर हम चल पड़ते हैं तो धनवानों के धनवान कहलाते हैं। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि दुनिया से जाते वक्त या दुनिया में रहते हुए भी ये बड़ी अच्छी प्रकार से हम समझ पाते हैं कि हमारे पास वो सरमाया है, वो धन है हमारे पास, जो हम इस दुनिया से जाएंगे तो मुंह हमारा उज्जवल होगा, सर उठाकर जाएंगे। जबकि वो जो सुख सुविधाओं से लैस हैं, सुख सुविधाओं से भरपूर हैं, दुनियावी नज़रिए से जिनको धनवान कहा जाता है, वो कंगाल होकर यहाँ से जाएंगे और मालिक की दरगाह में दीनहीन बनकर, मुंह झुकाकर, सिर झुकाकर, शर्मसार होकर पेश होंगे। उन्हें वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जो आज हमें ये सुविधाओं से लेस मनुष्य जीवन भी अगर मिला है, किसी प्रकार की संसारिक सुविधा नहीं है, संसारिक सामानों की व्यवस्था नहीं है, ये अवसर भी उन धनवानों को जो दुनिया में इस वक्त समझे जाते हैं, ये अवसर भी उनको प्रदान नहीं होगा। वो इतनी गिरावट में चले जाएंगे। बड़े बड़े धनवान महापुरुष फरमाते हैं, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, नाम जपत होवे सुखिया। इस दुनिया में भी वो हमारे मुकाबले दुखी ही बने रहते हैं और हम बिना सुख सुविधाओं के भी चैन की नींद सोते हैं। भगवान से हमारी बात होती है, भगवान के हम दीदार करते। हम श्री आनंदपुर धाम में अगर हम शरण प्राप्त किए हुए हैं, हमें चरण शरण प्राप्त है, हमें श्री गुरु महाराज जी के वक्त वक्त पर दर्शन हो रहे हैं, घर में भी हमने अपने श्री परमहंसों को विराजमान किया हुआ है, श्री आरती पूजा का गायन हो रहा है, हमारे घर में नाम का जाप हो रहा है, सेवा का जिक्र हमारे घर में होता है और श्री दरबार में भी वक्त वक्त पर हम सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी एक दूसरे को जय सच्चिदानंद करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के श्री परमहंसों के आगे माथा टेकते हैं, जयकारे बुलाते हैं। और यही हमारे छोटे छोटे बच्चे जब श्री आनंदपुर धाम, श्री प्रयाग धाम या जहाँ भी हमें अवसर प्राप्त होता है और हमें श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है, श्री कार को देखकर छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। ये सब क्या है?
ये वो धन है, ये वो लाभ है जो विरले विरले सतगुरु की दया को प्राप्त करने वाले गुरुमुख ही प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी सोच बड़ी पवित्र होनी चाहिए कि हम भगवान के घर के वासी हैं, इस शरीर रूप में भी और आत्मा रूप में भी। इस शरीर रूप से हमने वो अव्वल दर्जे के निष्काम कर्म करते हुए सतगुरु की आज्ञा में, सतगुरु की मौज में एक सेवा का जुनून अपने भीतर रखते हुए, भजन सुमरन का एक जुनून अपने अंदर भरते हुए और पांचों नियमों की जो पालना हमें सिखाते हैं, इस मकसद को पूरा करते हुए जीवन भर हम सच्चे सुखों से लैस रहते हैं। और जब भक्ति के क्षेत्र में कदम रख के भक्ति की प्राप्ति के लिए हम निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, तो वो सुविधाएं जिनका कभी हम जिक्र करते थे, दुख मनाते थे कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो सब कुछ भी इस जीवन में ही सतगुरु की दया से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वो सब प्राप्त होने लगता है। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, आत्मा का सुख, सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। दुनिया की सफलताओं के लिए कितना संघर्ष करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। नींद आ रही होती है फिर भी काम करते रहते हैं कि 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। शरीर को इतना थकाते हैं, इतना तपाते हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं संसारिक दौलत के लिए, संसारिक मान, रुतबा, मर्तबा और सच्ची कमाई के लिए, आत्मा के सुख सुकून के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए अगर हम थोड़ा भी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आत्मा को खुशहाल कैसे बनाएंगे, आत्मा का कल्याण होगा कैसे? ये उपहार दिया है तो फिर इस उपहार का हमने क्या लाभ उठाया? ये उपहार तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। हमें अगर कोई उपहार देता है, दुनिया में भी हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा अव्वल दर्जे का उपहार मिले और उससे हम कोई ऐसा काम करें कि उस उपहार में भी 4 चांद लग जाएं, तो दूर दूर तक डंका बजता है कि कितना बड़ा लाभ उठाया। और हमें जो उपहार मिला है वो तो सर्वप्रिय है, इससे बड़ा उपहार तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता और कोई दे भी नहीं सकता। और इस उपहार से जो कार्य किया जाना चाहिए और जो किया जा सकता है, उस लाभ के लिए तो किसी के पास शब्द नहीं है कि इस मनुष्य जीवन रूपी उपहार से जो भक्ति का, आत्म कल्याण का कार्य किया जा सकता है इस मनुष्य जीवन में, उस लाभ का वर्णन त्रिलोकी में कोई कर ही नहीं सकता। और सतगुरु हमें सीधे शब्दों में समझाते हैं कि लोक और परलोक संवर जाएगा जो नाम और भक्ति की कमाई में अपना ये कीमती जीवन लगाएगा, कीमती श्वास खर्च करेगा, उसका लोक परलोक सुहेला हो जाएगा। भला बताओ, अब इसके अलावा जिसका लोक परलोक संवर जाए फिर उसको और कौन सा लाभ बाकी रह गया? क्या मकान बनाना बाकी रह गया, दुकान बनाना? ये सब अगर बना भी लें और लोक परलोक बिगाड़ लें, भक्ति का धन ना कमाएं, भक्ति की तरक्की ना करें और लोक परलोक बिगड़ जाए
और बाकी सारी दुनिया का धन हम कमा लें, उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? आज तक किसी को फ़ायदा हुआ? बड़े बड़े राजा महाराजा धनाढ्य धनवान हाय हाय करते हुए क्यों चले गए यहाँ से? महापुरुष फरमाते हैं कि कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गदा होए, माटी ढोवे कुम्हार की घास न डारे कोई। वो राजा जो इतने महल माड़ियों में और इतने लाव लश्कर के साथ रहता है, जो भगवान की भक्ति से विहीन होता है, भक्ति से खाली यहाँ से जाता है, तो गधे की योनि में पहुँच जाए और कुम्हार की सेवा चाकरी करे और घास के लिए भी तड़पता रहे, घास भी खाने को ना मिले। ऐसी धनवानी क्या काम की इस दुनिया में? ऐसे धनवान बनकर भी, और ये आज जितनी ये खलकत, ये जितनी दुनिया रुपये पैसों के पीछे भाग रही है, पद वैभव में उनके लिए तड़फ रही है, ये केवल लोक दिखावा है। अगर कोई ऊंचे महल बना रहा है तो वो दिखावा करना चाहता है, वो नीचे रह सकता है लेकिन ऊपर बनाएगा और उसके ऊपर बनाएगा और उसके ऊपर बनाएगा। वो दिखाना चाहता है कि मैं इतना ऊंचा रहता हूँ, इतने मंजिला मेरा महल है, इतना माला बना लिया मैंने। और जो कुछ भी आडंबर वो बनाता है तो वो ख्यालात उसके ऐसे होते हैं कि वो ऊपर से ऊपर अपने आप को दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि ये मेरा रुतबा है, ये मेरा मान मर्तबा है। और जब ये सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा और आप आगे के लिए चल पड़ेंगे अगले जन्मों की ओर, तो अगले जन्मों में कहाँ वास मिलेगा? मनुष्य जीवन आज मिल गया तो फिर आगे तो नहीं मिलेगा। आज हम 2 पाँवों पर चलते हैं तो हो सकता है कल 4 पाँवों पे चलें, 100 पाँवों पे चलें, और जाने क्या क्या कैसी कैसी योनियां हैं। सांप के कितने पाँव होते हैं क्या पता, होते हैं कि नहीं होते, मुझे तो पूरा ज्ञान भी नहीं है। लेकिन कैसा जीवन होता है, बिच्छू है, कितने पाँव हैं, कछुआ है, कैसे कैसे योनियां हैं इस दुनिया के अंदर जो हम देखते हैं। कभी न कभी तो हम उन योनियों को भोगते हुए ही आए हैं। अगर उनको भोगते हुए आए हैं तो फिर भी तो भोगनी पड़ सकती है। तो क्या हमें अच्छा लगता है? क्या हम ठीक समझते हैं? कौन समझता है कि ये योनियां ठीक हैं हमारे लिए? हम सोचकर देखें कि हमें मनुष्य जीवन न मिला होता, हाथी बना दिया होता, घोड़ा बना दिया होता, अजगर बना दिया होता। उनसे तो बड़े बड़े लोग डरते हैं, बहुत दुनिया डरती है। एक बिच्छू से भी दुनिया डरती है, लेकिन उसको मार भी तो देते हैं। हाथी से भी डरते हैं तो वक्त आने पर हाथी को भी गोली मार दी जाती है। मारने को तो इंसान को भी मार दी जाती है, लेकिन इंसान कितना सुरक्षित है, कहने का भाव इतना ही है कि इंसान के जीवन में भजन भक्ति हो सकती है, बाकी 84 लाख योनियों में भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, भजन सुमरन नहीं किया जा सकता, भक्ति नहीं की जा सकती, भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, तो 84 लाख योनियों से भी नहीं बचा जा सकता। 84 लाख योनियां मिलना तय है। अगर हमने पुण्य कर्म किए हैं, मनुष्य जीवन मिल गया। अब इस जीवन में भी थोड़े बहुत पुण्य कर्म कर लिए हैं, थोड़ी बहुत भक्ति कर ली है, और बहुत सारा हमने पाप कर्म कर लिया है, तो फिर क्या फ़ायदा हो? वो भक्ति तो ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दिला भी देगी, तो खतरा तो बना रहेगा ना। जब पूरे का पूरा जीवन हमने गंवा दिया, इतने सुंदर रचना कि मनुष्य जीवन के बाद फिर सतगुरु की शरण, सतगुरु की इतनी रहमत, इतनी नेमत, सतगुरु का इतना हमारे लिए
रहम करना, इतना भरोसा करना। सतगुरु ने हम पर दया इसलिए की, रहम इसलिए किया, तरस इसलिए किया कि हम उनके कहने लगकर, उनकी आज्ञा मानकर भजन भक्ति करेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। हमारे बेशक मनुष्य जीवन के पूरे पूरे कर्म ना होंगे, फिर भी अगर तरस खाकर दया करके सतगुरु ने हमें ये मनुष्य जीवन कुदरत की ओर से दिलवाया, तो केवल इसीलिए एतबार कर लिया हम पर कि ये हमारी रूह है। उम्मीद ये कर ली कि ये इस मनुष्य जीवन में अपनी आत्मा को 84 लाख योनियों से बचाने का प्रयास करेगा, भजन भक्ति करेगा, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करके सतगुरु की जो आज्ञा है, सतगुरु की आज्ञा के दायरे में रहकर सतगुरु के मार्गदर्शन में ये अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाएगा। और हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कर नहीं रहे हैं और गफलत में सोए हुए हैं, सारी दुनिया के प्यार में मोहब्बत में खोए हुए हैं। तो क्या ये बार बार तरस खाते रहेंगे, बार बार अकारण दया करते रहेंगे? दुनिया में भी अगर हम किसी का कुछ नुकसान कर देते हैं, किसी की अमानत को खमानत कर देते हैं, तो हम पर फिर बार बार कोई एतबार करता है? वो अगर पहली बार भी एतबार करते हैं तो मतलब परस्ती में, फिर दूसरी बार भी करते हैं तो वो सोचते हैं कि इस बार एक बार और एतबार करने पर अगला और पिछला हिसाब में पूरा चुकता कर लूँगा। वो केवल और केवल स्वार्थ की कार्रवाई है। लेकिन सतगुरु ने हम पर पहले भी निस्वार्थ विश्वास किया और आज भी निस्वार्थ हमें चिता रहे हैं, हमें जगा रहे हैं। मोह की निद्रा से हमें जाग करके हम अपने कार्य में लगें, ये हमें समझा रहे हैं कि हम जाग जाएं। अगर उन्होंने एक अवसर हमें दिया है तो इस अवसर में पूरा हमारे साथ मजबूत स्थिति हमारे बनाने में लगे हुए हैं कि ये अवसर खाली ना जाए। उनको अफसोस होता है, उनको दुख हमारी अवस्था पे होता है कि कहाँ तो हम सुख स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा के अंश होकर हम 84 लाख योनियों में भटका खाएं, दुखी नारकीय जीवन बिताएं। और एक नहीं, 84 लाख योनियाँ हमें प्राप्त करना पड़े, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म धारण करते ही रहना पड़ता है। ये कितना बड़ा दुख है, ये हमसे ज़्यादा महापुरुष जानते हैं और अपने ऐसे सुंदर अनुभवों से हमें अवगत कराते हैं कि ये जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला गंवाने के लिए, ये गनीमत मौका मिला है प्रभु को पाने के लिए। यानी ये अवसर भी जो मिला है, ये गनीमत अवसर मिला है। यूँ ना सोचो कि मनुष्य जीवन ऐसे ही मिल जाता है, कुछ देकर मिल जाता है, कुछ प्रयास करने से। प्रयास और मेहनत जो भी है वो इसी जीवन में करना पड़ेगा। इस जीवन में लापरवाही हम कर दें, मनुष्य जीवन को पाकर अगर लापरवाही में लगे हुए हैं तो फिर ये हम भ्रम ना पालें कि हमें ये फिर जन्म मिलेगा। नहीं मिलेगा। और ये जन्म नहीं मिला तो ऐसा दुख हमको लग जाएगा, ऐसी मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए
हम खुद विचार करें कि इस मनुष्य शरीर में कोई मुसीबत आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, जब हम कभी अस्पताल के चक्कर काटते हैं, डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर फिरते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता, कभी भगवान ना करे और कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। ये मनुष्य जीवन है। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं करता और हम हाथ जोड़कर मारे मारे फिरते होते हैं, हमारी मनोदशा कैसी हो जाती है। जबकि ये मनुष्य जीवन है, हम बोल सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और जब ये मनुष्य जीवन ही नहीं रहेगा, 84 लाख योनियाँ हमें प्राप्त हो जाएंगी और उनमें से किसी भी योनि में हमारे ऊपर संकट आता है, कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, किसको सुनाएंगे? कहाँ हाथ जोड़ जोड़ कर फिरते फिरेंगे? किसको मिन्नत करेंगे? किसके आगे अपनी एड़ियाँ रगड़ेंगे कि मुझे बचा लो? और हम देखते हैं इन 84 लाख योनियों में कौन किसको बचाता है। इसलिए हमें तो यही करना चाहिए कि जो मनुष्य जन्म मिला है, सबसे पहले तो ये समझें कि ये कितने कदर की चीज़ है, कितनी कीमत की चीज़ है। और इस कीमती चीज़ से कौन सा कीमती, कौन सा बड़ा ऐसा कार्य करना है जिसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला। 84 लाख योनियों से सबसे ऊपर है, क्यों मिला ये समझ लें। और ये समझ आएगी संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करने से। और यही समझ संतों महापुरुषों से मिलनी है। इस मनुष्य जीवन को पाकर के भजन भक्ति करना है, भगवान के नाम की कमाई करनी है और अपने जीवात्मा का कल्याण करना है, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यही इस जीवन का मकसद है। ये इसीलिए मिला था। भगवान की प्रसन्नता इसी में है कि हम अपने मकसद की कामयाबी के लिए ही हर पल निष्काम कर्म करते हुए, सेवा करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।